मंदिर से क्यों बैठा है मंदिर में, कहीं मर जा डूब समंदर में। फेंक माला कंबल काला, भगवा बेश ल जाए ना। चल पाखंडी मंदिर से राम कृष्ण के जीवन गाथा देख तू पढ़ कर तो शर्माता। उनके नाम को बैठ के मठ में कापी कलंक लगाता। पढ़ो राम ने रामायण में क्या क्या कर्म किया है, मनमोहन ने गीता में क्या क्या उपदेश दिया है। अरे चल पाखंडी मंदिर से कभी राम और कृष्ण के जीवन को ठीक प्रकार से उठा करके नहीं पढ़ा। राम ने किन किन मर्यादाओं का पालन किया, कृष्ण ने कौन कौन से ऐसे कर्म किए कि जिन कर्मों को करने से भारत की तस्वीर बदल सकती है। और तस्वीर को बदला योगी राज कृष्ण जी महाराज ने। वो गौओं की रक्षा करते थे, वो संध्या और हवन रचाया करते थे, वो वेद पाठ किया करते थे, ईश्वर का ध्यान किया करते थे, वो सभी को मित्रता की दृष्टि से देखा करते थे। पर आज हमारे घरों के अंदर इनमें से एक भी काम नहीं होता। हमारे घरों के अंदर वेद नहीं, वेद पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, संध्या नहीं होती है। हमारे घरों के अंदर गाय नहीं है, हमारे घरों के अंदर बैल नहीं है, जो हमारी खेती का आधार होती थी। भूखी धरती करे पुकार, मुझ पर पालो गौ अपार। जिस कृष्ण को गौ बड़ी प्रिय होती थी, आज हिंदू सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी का बन गया है तो वो गाय का बन गया है। वो जीवित गाय को तो घर से विदा कर देता है और पत्थर की गाय को घर में रख करके उसको पूजता है। ध्यान देना, ऐसे भारत का कल्याण नहीं हो सकता जिस देश के अंदर गाय पशु काटे जाते हो, दर बदर भटकते हो, उनका अपमान होता हो। तो सुनो, वहां पर अकाल आता है, वहां पर भयंकर बीमारियां आती हैं, वहां पर जो है धरती बंजर हो जाती है। जिस देश के अंदर गौ आदि पशुओं का नाश होता है, उनका अपमान होता है। योगी राज कृष्ण ने कहा था कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गायों के बीच में मैं रहूं। पर राम और कृष्ण के वंशजों की स्थिति क्या हो गई? मुर्गे मेरे आगे हो, मछली मेरे पीछे हो, अंडे मेरे सब और हों और कुत्तों के बीच में मैं रहूं। जिस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं उस घर की नींद चली जाती है। जिस घर के अंदर गाय रहती है उस घर की व्यवस्थाएं ठीक रहती है। उस घर के बहुत सारे दुख और बीमारी गाय माता हर लेती है, गाय माता दूर कर देती है। अभी ये 9 दुर्गे चल रहे हैं, इसमें करेंगे जय दुर्गे जय दुर्गे, और 10वें दिन से करेंगे दे मुर्गे दे मुर्गे दे मुर्गे। ये स्थिति हो गई। विचार करो भाइयों, जिस देश के अंदर कभी मांस नहीं खाया जाता था, जिस देश के अंदर बीड़ी नहीं पी जाती थी, एक नौजवान बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते पीते एक भला बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसके ऊपर पतंगा गिर गया, उसका थोड़ा सा कुर्ता भी जल गया।
तो बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। नौजवान ने सोचा भाई ये बाबा तो बड़ा भला आदमी लगता है। उसने कह दिया बाबा तेरा कौन सा काम है? बोले के बाद गांव ने भी फूकेगा के। तो धर्म प्रेमी बंधुओं स्थिति क्या हो गई? बहुत विपरीत स्थिति है। जिस देश के अंदर घी और दूध की नदी बहती थी, जिस देश के अंदर अतिथि को जल मांगने पर छाछ का लस्सी का गिलास दिया जाता था, आज उस देश के अंदर जो है शराब जैसी विषैली नदी की बाढ़ आ रही है। जगह जगह पर इस विनाश के ठेके खुले हुए हैं, कोई विरोध तक नहीं करता। और उस पर लिखा हुआ है तेरा ध्यान किधर है, ठंडी बियर इधर है, लिखा हुआ है वहां पर, आप देख लो। ये शराब इतनी खराब है, इसकी चर्चा भी खराब है। आर्यों में गाय मां की चर्चा कर रहा था, मैं बैल की चर्चा कर रहा था। ये हमारे समृद्धि का आधार है। ये गाय, बैल हमारा पिता है, मां गाय हमारी मां है। कृष्ण जी महाराज ने कहा था जहां गौओं की पूजा होती है वहां उस परिवार के अंदर समृद्धता आती है, समृद्धता आती है। कृष्ण जी महाराज के हम इन कामों को करना भूल गए। हमने तो कृष्ण को केवल यहां तक ही सीमित कर दिया कि नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। ये गीत गाए जाते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण जी महाराज का जीवन कैसा था, तो जरा ध्यान से सुनना पंक्तियों को। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, वो अमर जागीर था। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए सत्य के बाहु कन्हैया न्याय की शमशीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। तोड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर। तोड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर। घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, वो अमर जागीर था, वो अमर जागीर था, वो अमर जागीर था। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस को अगर किसी ने मृत्यु का दंड दिया तो वो ये काम योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने किया।
कृष्ण जी महाराज की जो नीति है वो बड़े काम की नीति है। कृष्ण जी महाराज के विषय में पितामह भीष्म जी कहते हैं कि ये कृष्ण तो वेद वेदांगों के ज्ञाता है, ये दानवीर है, ये पराक्रमी है। बड़े बड़े विद्वानों से इनकी प्रशंसा मैंने सुनी है। कृष्ण जी महाराज के पास में जो शस्त्र थे, ऐसे शस्त्र उस समय पर किसी के भी पास में नहीं थे। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बन गया था, तो अर्जुन ने कहा था सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं जलती हुई समाधि में चिता ले लूंगा, मैं अग्नि चिता में प्रवेश कर लूंगा। उस समय पर कृष्ण जी महाराज के पास में दो यंत्र थे, एक कामधुक, एक सोमधुक। ये चर्चा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। इन यंत्रों की ये विशेषता थी कि अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता था और प्रकाश को अंधकार में बदला जा सकता था। कृष्ण जी ने इन यंत्रों का प्रयोग करके जयद्रथ को मरवाया। तो कृष्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान थे, बड़े ईश्वर भक्त थे। हम लोगों ने इस ओर ध्यान